ये गांव का अगर आप दिल खोल के देखोगे तो इनको बस एक ही चीज चाहिए, अमन। मगर जैसे 2001 के साल के बाद में इस गांव में कोई भी बुरा वाकया नहीं हुआ है। आधा चलो फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। गुज़िश्ता रोज नासिक ग्रामीण पुलिस दल की जानिब से शहर अमन कमेटी के अरकान और दीगर समाजी तंजीम से जुड़े अफराद के एजाज में एक एजाजी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहर के कई सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। इस तकरीब की सदारत निहाल नगर के मशहूर और मारूफ शख्सियत नबी पहलवान कर रहे थे। इस तकरीब में शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती, सिटी पुलिस स्टेशन के PI पंडित राव सोनोने, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के PI प्रशांत आहिरे और रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के PI आशीष रोही व नफ्स नफीस मौजूद रहे। मशहूर शायर आजाद अनवर ने कौमी एकता पर मबनी एक खूबसूरत नज्म पढ़कर आवाम की भरपूर दादो तहसीन वसूल की। वहीं रुकन अमन कमेटी केवल अप्पा हीरे, बशीर पहलवान, PI पंडित राव सोनोने ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ईद मिलादुन नबी और गणेश उत्सव के मौके पर समाज के कुछ नुमाइंदा अफराद ने नज्म नस्क यानी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने में पुलिस की मदद की, जिसके इजहार तशक्कुर के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया। PI पंडित सोनोने ने कहा कि पहली बार आवामी सतह पर पुलिस महकमे की जानिब से आवाम का और पुलिस महकमे की मदद करने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। हमारे बाद भी ये रिवायत यूं ही बरकरार रहनी चाहिए। वहीं शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती ने अपने खिताब में कहा कि ये शहर अमन पसंदों का शहर है। यहाँ के बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग अमन और भाईचारे के जज्बे से सरशार हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ दो त्यौहार आ जाने की वजह से पुलिस के लिए कुछ चैलेंजेस और कुछ दुश्वारियां लाहक थी, मगर समाज के जिम्मेदार अफराद ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए पुलिस महकमे के साथ ताउन किया। उन्होंने इस इलाके के मसाजिद के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा किया। दौरान तकरीर किसी मस्जिद से अजान का सिलसिला शुरू हुआ। शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती को इसका एहसास होते ही उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी तकरीर को रोक दिया। इस तकरीब में इन ऑफिसरान के अलावा सलीम अनवर, आरिफ बेग, सलीम रिलायंस, अज्जुल एहसन वाला, इम्तियाज सेठ, अली हसन और शहर के जिम्मेदारान मौजूद थे। इस एजाजी तकरीब को कामयाब बनाने में बशीर पहलवान ने कलीदी रोल अदा किया। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पिछले महीने में गणपति और ईद दोनों साथ साथ आए थे। अपने गांव में पीछे में भी, आगे में भी ऐसे बहुत त्योहारों को अमन के साथ में अंजाम दिया है। अमन के साथ में उसका सेलिब्रेशन रखा है और ये अमन का एक जो अलग पैगाम आप लोग हर बार दिखाते हो, इस बार भी हम लोगों ने उसके लिए आपको रिक्वेस्ट की थी, जो कि आपकी जिम्मेदारी भी थी, मगर वो आपने निभाई नहीं। जैसे केवल अप्पा ने बताया कि हम मीटिंग तो बुलाते हैं, काम आपको कुछ सौंप देते हैं और हमको पता रहता है कि वो काम आपने नहीं भी किया तो हमको तो करना ही है, मगर जैसे एक के साथ में दूसरा जुड़ जाता है तो वो करना और एकदम जबरदस्त हो जाता है। और वैसे कंधे पे कौन सा भी बोझ उठाना आदमी के लिए मुश्किल नहीं रहता। ऐसे ही सब मुश्किल राह आसान करने वाले लोगों को एक साथ बुला के उनका शुक्रिया अदा किया जाए, ये तहे दिल की इच्छा सोनोने साहब की थी। उन्होंने मुझे बात बोली तो मैंने फौरन एक भी लम्हा न गंवाते हुए उनको मैंने हामी भर दी और ये आज का कार्यक्रम हम एक मुकाम तक लेके आए। मुझे जैसे बताया गया कि कुसुम्बा रोड का गणपति और ईद के इस साल के सिचुएशन में थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ऐसा समझ लिया कि ज्यादा मेहनत लोगों को करवाएंगे और हम भी करेंगे। जब आदमी 2 कदम आगे चलता है तो सामने वाला 4 कदम चलने के लिए तैयार रहता है। तो वैसे हमारे थानेदार लोगों ने, हमारे पूरे पुलिस महकमे ने और हमारे जो राष्ट्रीय एकता समिति है उसके सभी जिम्मेदारों ने एक साथ आके हमने ये आपके सामने जो बात रखी वो बात आप लोगों ने 100%
100 बार बोलूंगा मैं, 100% उसको एकदम यशस्वी रीत्या पार किया है। तो ऐसा ना हो कि भाई मीटिंग तो बंदोबस्त से पहले ली जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, हम फलाना करेंगे, हम बिस्ताना करेंगे, ऐसा बोल से उनके काम निकलवाया जाता है, मगर बाद में उनको छोड़ दिया जाता है या उनको भूला दिया जाता है। ऐसा ना हो, इसलिए आज का हम काम कार्यक्रम हमने रखा। और जो राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लोग आए थे मेरी तरफ, उन्होंने मुझे बोला कि हमारी इच्छा है पुलिस के साथ काम करने। तो मैंने बोला आपको कुछ ड्रेस वगैरह कुछ अलग से रखना पड़ेगा। तो सोच विचार में पड़ गए कि भाई हमारे को ऐसा कुछ नहीं है काम का तरीका। तो मैंने उनको बताया कि आप एक टी शर्ट एक सरी का ले लो, तो एक यूनिफॉर्म जैसा लगता है। तो वो लोगों ने तुरंत हमें भर्ती विचारों ने कहाँ से पैसे लाए, कहाँ से जोड़ जुगाड़ बनाया मुझे पता नहीं है, मगर उन्होंने उस दिन मुझे एक नंबर तरीके से सहकार्य किया। उनका मैं शुरू से एक नंबर से उनका मैं अभी शुक्रिया अदा कर रहा हूं। दूसरी बात रही, जो भी मस्जिदों में हम गए कुसुम्बा रोड के, और उनसे हमने बात की, राब्ता बनाया और हमारी बात रखी, तो वो लोगों ने भी कोई भी उसमें दो राय न लगाते हुए, कोई भी उसमें तीसरा कोई हम बोलते हैं ना, तीसरा पैर निकाला, दो पैर रहते ही है, तीसरा पैर निकाला, तो वो तीसरा पैर रहता है किसी काम को रुकाने के लिए। ऐसा किसी ने भी हमको तीसरा पैर नहीं निकाला, मगर जो दो पैर थे उस पर चलने की जगह वो दौड़े, और दौड़ने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उनका भी मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिफ भाई थे, वो है शब्बीर भाई थे, ये लोगों ने करीब नाके पे जो मीटिंग ली, मुझे ऐसे लगता है कि वो मीटिंग के बाद से एकदम हालात बदल गए माने सकारात्मक हो गए, एकदम अच्छे तरीके से वो मीटिंग रही। वो मीटिंग में भी बहुत लोगों ने शिरकत की, और उसके बाद जिस दिन मंडल आया, मंडल के इस्तेमाल के लिए मिनिस्टर साहब भी आए थे, सभी लोग आए थे, मुस्लिम लोग तो ज्यादा तादाद में थे, और हर किसी के चेहरे पे, हर किसी के दिल में, हर किसी के बॉडी लैंग्वेज में उस दिन एक उत्साह था, एक खुशी थी, एक पैगाम था, अमन था। ये किसी ने भी बोला नहीं, ये किसी ने भी बताया नहीं, ये किसी ने भी मुझे ऐसे उसमें नाराजगी दिखाई नहीं कि इस्तेमाल के लिए इतने लोग जमा करने की क्या जरूरत है। वाल्मीकि जी, हमने अगर 10 लोगों को अपील की थी तो 100 लोग आए, हमने 100 लोगों को बुलाया था तो 1000 लोग आए। तो बोलने का मतलब पुलिस तो उनका काम कर रही है, मगर लोग भी अपनी खुद की जिम्मेदारी पहचानते हुए आए। तो हमको भी कभी कभी लगता है कि ऐसा काम करने से लोग साथ देंगे, अगर नहीं दिए तो क्या होगा। मगर जैसे 2001 के साल के बाद में इस गांव में कोई भी बुरा वाकया नहीं हुआ है, उसके लिए अभी 22 साल हो गए। 22 साल पुरानी बात है, देखो आधा चल रही है। तो कहाँ पे थे हम? बात छूट गई, छूटेगी कैसे, छोड़ेंगे नहीं उसको। तो जैसे 100 लोगों को बुलाया तो 1000 लोग भी आए, तो मशवरा करते हैं हमारे, 100 लोग बातें 100 बताते हैं, उसमें से 10 बातों का निचोड़ निकालते हैं, उसमें से आप लोगों के सामने सहकार्य की अपेक्षा रखते हैं मीटिंग लेके। मगर फिर भी कभी कभी लगता है कि अगर लोगों ने साथ नहीं दी, मदद नहीं की, या अमन को छोड़ के दूसरी राह पकड़े तो क्या करें। तब ऐसा लगता है कि ऐसा कभी भी होगा नहीं, क्योंकि हम सब लोग इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, और इस मिट्टी से पैदा होने वाला कल सवेरे, आज सवेरे पैदा हुआ वाला नन्हा बच्चा हो, या एकदम कोई जो बुरा एक आदमी जो मौत की राह पे है, कगार पे है, ये सब लोगों के लिए, ये सब लोग जो इस गांव के नागरिक, ये सब लोग एक ही पैगाम लेके चलते, अमन का अमन। और ये जो विश्वास रहता है, ये विश्वास लोगों के साथ तालमेल रखने से, उनके साथ राब्ता रखने से, उनके साथ
काम करने से आता है, ये एक दिन में नहीं आता है। इसमें देख रहा हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं कि पुलिस अधिकारी ने ऐसा किया, पुलिस अधिकारी ने वैसा किया। मैं तो हर बार बोलता हूँ ये आवाम की खुद की दिल की इच्छा है, पैगाम आवाम का देना है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता। कायदे से कानून से हम कार्रवाई तो करते ही है, छोड़ते किसी को नहीं है, बराबर है। मगर जो अच्छा काम करता है वो हमको तुरंत दिखाई देता है, तुरंत समझ में आता है। तो ऐसे लोगों को हमारे ठंडर लोगों ने चुन चुन के ये इस साल के जो दोनों त्योहार एक साथ आ रहे थे उसमें कहीं कोई गलत बात ना हो जाए, और गलत बात होने से अपने गांव का नाम, अपने लोगों का नाम, अपने लोग जैसे किसी व्यापार के लिए, काम के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं तो लोगों ने ऐसा नहीं बोलना क्यों तुम उस गाँव से हो क्या, जो अभी भी दंगा कर रहा है। अभी बोल तो पिछला तो है हमारा रिकॉर्ड, मगर अपना अभी का कुछ रिकॉर्ड नहीं है। अभी जैसे बच्चे पैदा हुए 20 साल के हो गए, वो क्या बोलते हैं हमने दंगल देखी नहीं। तो यही पैगाम हमको आगे तक चलाना है, आगे तक बढ़ाना है। आप लोगों ने पीछे में भी पुलिस को सहकार्य किया, प्रशासन इंतजामियों की सभी सूचनाओं का आदर किया। इस बार भी आप लोगों ने हमारा पूरा सहकार्य रखा। आगे आने वाले भी त्योहार है, कोई मसले कुछ कभी घटना होती है, वारदात जिंदगी में होती है, उसको फेस करना पड़ता है। उसको डर के, उसको छोड़ के भागा नहीं जाता, उसको फेस करना पड़ता है। उसके साथ आगे चल के उसमें से जो भी अच्छा है वो निकाल के हमको सब लोगों तक उसको पैगाम पहुंचाना पड़ता है। मेरी यही अपेक्षा, यही ख्वाहिश आप सभी लोगों से बार बार रहेगी। लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो, अपने गांव के नहीं, बाहर के, मालेगांव छोड़ के बाहर के लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मगर हम अपना काम करेंगे। हमारे काम से जो भी गूंज उठेगी वही हमारी पहचान बनेगी। उसके लिए हम सब लोग बार बार एक साथ आए हैं और आगे भी बार बार एक साथ रहेंगे। हम सब लोगों को एक साथ चलना है। पुलिस इंतजामियों को भी आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया उसके लिए भी हम आप सभी का 100 बार शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय आईजी सर, शेखर पाटिल सर हो, माननीय एसपी शाह युमोक सर हो, हमारे यहाँ के सभी थानेदार, सभी हमारे पुलिस स्टाफ, सभी पुलिस महकमा और राष्ट्रीय गण समिति, उनको हम साथ में लेके घूमते हैं। वो काम हमारे से ज्यादा करने की इच्छा करते हैं, हम भी ज्यादा काम कर रहे हैं मगर मैं देखा हूँ वो भी कभी भी बेचारे उसे भी काम को अगर बोलते हैं तो एक रहता है ना, नहीं देखेंगे कल सोचेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं रहे। हाँ तैयार रहते, उनके लिए भी एक बार हमें इच्छा कार्य हो जाए। आप सभी लोगों ने 1% से लेकर 99% तक आपने अपने लेवल पे पूरी तरह से जो सहयोग दिया है उसके लिए फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे में भी आपका ये सहयोग चाहिए। इसी बात में मैं हम लोगों का भी आपने सत्कार किया, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।